हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का एक टॉपिक लगता है फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का प्रश्न आता है एक, और एक टेक क्वेश्चन का आता है। इनके अंक होते हैं 2। तो टेक क्वेश्चन का वीडियो पहले डाला जा चुका है, आप उसे देख लेना। आज हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चनों को फ्रेम करना पड़ेगा। मतलब आपके सामने एक प्रश्न आएगा, उसका क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे मान लो प्रश्न आएगा राम बाजार गया, हिंदी में मान लो। तो अगर आप इसको प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या राम बाजार गया? ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, राम कहाँ गया? तो इस प्रकार से बन सकता है। और कई बार ऐसे होता है कौन बाजार गया, तो मतलब इसका उत्तर राम आ जाएगा। तो मान लो ऐसे प्रश्न पूछ रखा है राम बाजार गया, तो इसका कैसे बना सकते हैं? कौन बाजार गया भी बना सकते हैं। तो आपको अंग्रेजी में इसको करने के लिए 3 सूत्रों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला जो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब से। कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से आप प्रश्न बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या लगना पड़ेगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपका मॉडल से बन रहा है प्रश्न तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। अगर डब्ल्यूच वर्ड से बन रहा है तो डब्ल्यूच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। याद रखना, डब्ल्यूच वर्ड के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो हमारा जो टॉपिक है ना फ्रेमिंग क्वेश्चन, उसमें आपसे प्रश्न पूछेगा वो हमेशा डब्ल्यूच वर्ड से पूछता है। 10वीं क्लास के अंदर लगभग जो पेपर में प्रश्न आए हुए हैं वो डब्ल्यूच वर्ड से पूछे गए हैं। बहुत कम रेयर चांस है कि हेल्पिंग वर्ब से आ जाए। तो आपको इसके लिए तैयार रखना पड़ेगा। तो आपका सूत्र याद होना चाहिए आपको बच्चों। डब्ल्यूच वर्ड के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं। और इसमें 2 प्रश्न ऐसे पूछा जाता है जिसमें कई बार पूछ लेता है वो से। तो इसमें तो बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ही आसान रूल है इसका। अगर आपको WHO से प्रश्न बनाना पड़ जाए तो सिर्फ वाक्य का क्या हटा देना? सब्जेक्ट हटा देना, बस, और कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट हटाओगे और वो लगा दिया, आगे वैसे का वैसा लिख देना और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, आपका उत्तर सही माना जाएगा। कई बार आपका वूम से पूछते हैं तो वो में बच्चों आपको सब्जेक्ट हटाना, वो ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। वूम में क्या हटाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए याद रखना, वूम के तुरंत बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी? वर्ब। और इसमें वो के अंदर क्या हटाना पड़ेगा? सब्जेक्ट, और वूम में क्या हटाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपने 3 नियमों को विशेष तौर पर याद कर लेना। तो कुछ और नियम है इसके। जैसे मान लो रूल नंबर 1 मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वाक्य में आई आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू। अगर माई आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? योर। अगर मी आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? यू। तो आई का यू, माई का योर, मी का यू। अगर वाक्य में वी आ जाए तो वी का भी क्या करना पड़ेगा? यू करना पड़ेगा बच्चों। याद रखना, आई का भी यू और वी का भी यू। और आ जाए तो योर, ऐसा आ जाए तो यू। इसमें आगे क्या है? आगे अगर वाक्य में यू आ जाए तो, अभी तो आ रहा था आई, तो इसका क्या करे थे? यू। अगर यू आ जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि आई को यू करे थे, वी को भी यू। लेकिन याद रखना, यू आ जाए तो आप पेपर में क्या करना? आई करना। योर आ जाए तो क्या करना? माई करना। और यू आ जाए तो क्या कर देना? मी कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये पहला पार्ट था। कुछ दिनों के बाद वीडियो आया है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ये पहला पार्ट है फ्रेमिंग क्वेश्चन का। इसके आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे नियम। थैंक यू बच्चों।